सबको जय मसीह की। आज हम बात कर रहे हैं उपवास की, कि उपवास क्या होता है। सबसे पहली चीज, अगर हम उपवास की बात करते हैं, उपवास का जो अर्थ है, परिभाषा है कि जब दो चीजें होती हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, उपवास मतलब खाने से दूर रहना, राइट। तो खाना ना खाने के दो कारण हो सकते हैं, एक मैं अपनी मर्जी से नहीं खा रही हूँ और एक मैं जानबूझ के नहीं खा रही। दो चीजें, मतलब कि उपवास का अर्थ है कि जब मैं जानकर नहीं खा रही, मेरे सामने खाना है, मेरे घर में खाना है, मेरे पास अवेलेबल है, पर फिर भी मैं कह रही हूँ कि नहीं, मुझे नहीं खाना है क्योंकि मुझे आत्मा में बढ़ना है, इसीलिए। दूसरी चीज क्या होती है कि मतलब बस खाना ही नहीं है, तो मुझे खाना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे पास नहीं है, इस वजह से मैं नहीं खा रही हूँ, तो उपवास नहीं होता है। तो उपवास वो होता है जब हम खाना जानबूझ के नहीं खाते हैं, और इसलिए नहीं खाते क्योंकि हमें प्रभु में बढ़ना होता है। इस चीज को, इसको उपवास कहा जाता है। अब हम देखते हैं उपवास कई तरीके का होता है। जैसे अगर हम बाइबल में देखते हैं, कई तरह का उपवास है। जैसे पहला उपवास है, इसको बोलते हैं ड्राई फास्ट, मतलब फास्ट मतलब कि उपवास, और ड्राई मतलब इसमें कुछ नहीं लेते, ना आप खाते हो ना पीते हो। जैसे अगर आप एस्तर की किताब में देखते हो, अगर आपने एस्तर की किताब पढ़ी है, उसमें एस्तर एक रानी होती है। मैं छोटी सी स्टोरी आपको बता देती हूँ। एस्तर एक रानी होती है। पहले वो एक नॉर्मल लड़की होती है, यहूदी होती है, यहूदी समाज में रह रही होती है, और जो वहां का राजा होता है ना, उस समय पर्शिया का जो राजा होता है, वो अपनी रानी को महल से निकाल देता है और वो कहता है अब मुझे नई रानी चुननी है। तो जब नई रानी को चुनाव चलना शुरू होता है, तो वो कहते हैं कि अच्छा, नई रानी चुननी है तो पूरे देश में जाओ, और जहां जहां पे सुंदर सुंदर लड़कियां है ना, सारी तेज आ रही जितनी जो सुंदर सुंदर लड़कियां हैं ना, उनको सबको लेकर आओ और उन्हें हम राजा के सामने प्रेजेंट करेंगे, और जो लड़की राजा को भाएगी उसको हम रानी चुन लेंगे। तो एस्तर भी चली जाती है, उसके साथ उसके मामा रह रहे होते हैं, और वो कहते हैं, मोर्देकाई उसका नाम होता है, और वो कहते हैं कि अपनी जो आइडेंटिटी, अपनी जो तुम्हारी पहचान है यहूदी होने की, वो मत बताना और चले जाओ। और जब हजारों लड़कियों का चुनाव किया जाता है, उसमें से सिर्फ एक चुनी जाती है अंत में, और वो एस्तर होती है। और जब उसको वहां पर चुना जाता है, तो थोड़े समय के बाद एक लागू किया जाता है, एक नियम लागू किया जाता है कि सारे के सारे यहूदियों को उस देश के मार दिया जाएगा। और जब वो मारने के लिए जब पूरा का पूरा डिसीजन लिया जाता है, तो उस समय जो रानी होती है वो भी यहूदी होती है। तो उसके मामा उसको कहते हैं कि अब तू रानी है, तू जाके राजा से हमारी गुहार लगा और राजा को बोल कि हमें यहाँ से छुड़ा रहे, हमें ना मरवाए। तो जो रानी होती है, उस समय में रानियों के पास ये अधिकार नहीं होता कि वो उठ के राजा के पास जाए, जबकि राजा के पास तो अधिकार है कि रानी से मिलकर उसके महल में चला जाए, लेकिन रानी नहीं जा सकती। तो रानी ने बोला कि भाई मैं तो नहीं जा सकती, राजा तो अगर मैं चली तो राजा तो मुझे मार देगा, क्योंकि कोई भी रानी उठ के राजा के सामने नहीं जा सकती। तो उसके मामा ने बोला कि ठीक है, तू नहीं जा सकती, लेकिन तू ये देख, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर कहीं ना कहीं तो बचा ही लेगा, लेकिन अगर तू हमारी सहायता नहीं करेगी, तू परमेश्वर को क्या जवाब देगी। तो वो कहती ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। उसके मामा कहते हैं क्या? वो कहते हैं तुम सारे यहूदियों को मेरे लिए 3 दिन का उपवास करना पड़ेगा, ना तुम कुछ खाओगे ना तुम कुछ पियोगे, और मैं भी महल में रह के अपनी दासियों के साथ उपवास करूंगी, और तुम सारे के सारे यहूदी लोग मेरे लिए उपवास करो, और तीसरा दिन होने के बाद मैं राजा के सामने जाऊंगी, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मतलब अगर मरी तो मरी, जिंदा रही तो रही। और जब हम देखते हैं कि 3 दिन उपवास होता है, 3 दिन वो लोग कुछ नहीं खाते कुछ नहीं पीते, और उसके बाद जब वो लोग पहुंचते हैं, मतलब वो जो रानी होती है वो राजा के सामने जाती है, तो इतने अचंभे की बात है, क्योंकि उसको डर लग रहा होता है थोड़ा सा कि भाई हो सकता है राजा मुझे मार दे, गुस्सा कर दे, बाहर निकाल दे, रानी के पद से हटा दे। लेकिन जब वो वहां पे इतने कॉन्फिडेंस से जाती है अंदर की राजा के सामने, तो राजा बोलता है कि रानी मैं तुम्हें देख के बहुत प्रसन्न हूँ, तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, अगर तुम्हें मेरा आधा साम्राज्य भी चाहिए तो ले लो। उसके बाद जो रानी, काफी सारी लंबा स्टोरी है, उसके बाद वो रानी बाद में बताती है कि मेरे लोगों को बचा दो, और राजा उसकी सुन लेता है। और अगर आप इस स्टोरी पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और इस स्टोरी के द्वारा हम देखते हैं कि उपवास का सामर्थ्य। जब उपवास, देखो परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम सबके लिए, परमेश्वर आपसे 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 मुझसे सबसे सबसे प्रेम करते हैं। जो लोग परमेश्वर को नहीं भी जानते, परमेश्वर उनसे भी प्रेम करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर का प्रेम कमाने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप पापी हो, आप पापी नहीं हो, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता ही करता है। मतलब कि परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं डालने। लेकिन एक होते हैं परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर के आशीष के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। परमेश्वर के आशीष सबके लिए नहीं है, परमेश्वर का प्रेम सबके लिए,
लेकिन परमेश्वर की आशीष सबके लिए नहीं है। आशीष के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। जैसे कि हम, आप बताइए, यीशु मसीह के नाम को ही सबसे ऊपर क्यों रखा गया? बाइबल में लिखा है ना, फिलिपियों के 2:9 में कि यीशु मसीह का नाम हर नाम से ऊंचा है, उनके नाम के आगे हर घुटना टिकेगा, हर ज़बान अंगीकार करेगी। और उस नाम को हर नाम से ऊंचा क्यों रखा? क्योंकि उन्होंने, जैसे हमने बात किया ना, उन्होंने बलिदान किया, उन्होंने एक सैक्रिफाइस किया। जब उन्होंने कुछ किया तो परमेश्वर ने कहा कि भाई ये जो बच्चा, इसने मेरी बात सुनी, और उन्होंने यीशु मसीह के नाम को हर नाम से ऊंचा रखा, क्योंकि उन्होंने पूरी मानव जाति के लिए अपने जीवन को, अपने शरीर को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। और इसलिए उनके नाम को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि उनके नाम से आज जो भी प्रार्थना की जाती है वो सब प्रार्थना का उत्तर आता है। तो ऐसे ही परमेश्वर कहता है बलिदान चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु के लिए कुछ करें, और जब कोई बलिदान करता है परमेश्वर के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए परमेश्वर के आशीषों को कमाने के लिए हमें भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और लोग अलग अलग तरीकों से एफर्ट्स डालते हैं। और जब एफर्ट डालते हैं तो आशीष आते हैं। कई बार हम लोग के जीवन में देखोगे, लोग कहते हैं अरे पता नहीं हमारा काम कैसे बन जाता है, जहां जाते हैं काम में, जैसे सिस्टर ने कहती मैं गई, मेरा ये आपको घर को फटाफट मिल गया, वहाँ पर उन्होंने पैसे ज्यादा नहीं मांगे जब वो रेंट पे घर गई। और भी बहुत सारे लोगों के साथ उसी दिन रोहित भैया बता रहे थे उनका जॉब फटाफट कैसे लग गया, जैसा वो चाह रहे थे वैसा उनको मिल गया। तो उन लोगों के साथ क्यों होता है, बाकियों के साथ क्यों नहीं होता है? कुछ तो वो लोग अपने जीवन में ऐसा कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे, कुछ तो। और हमें बाहर से तो नहीं दिखता है, लेकिन अंदर से परमेश्वर कहता है ना, बाइबल में लिखा है परमेश्वर दिलों को जांचने वाला परमेश्वर। उनके जीवन में क्या है, उनके जीवन में किस प्रकार का त्याग है, किस तरह वो प्रभु के पास आना चाहते हैं, किस तरह अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, किस तरह वो अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दिया। और जब प्रभु वो देखता है तब वो देखते हैं कि हाँ उनके जीवन में उस प्रकार से बदलाव भी करता है। तो पहला क्या होता है, ड्राई फास्टिंग, मतलब कि जिसमें आप ना खाते हो ना पीते हो। और बाइबल में ऐसा 3 दिन का फास्ट लिखा है, और 3 दिन से ऊपर कोई भी इस फास्ट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम 3 दिन का मतलब होता है 72 घंटे। 72 घंटे से ज्यादा हमारा शरीर पानी के बिना नहीं रह सकता है। इसलिए हमें कभी भी 3 दिन से, और उपवास जैसे अलग अलग प्रकार है। पहला क्या है, ड्राई फास्टिंग, ठीक है, जब तक कुछ खाना या पीना नहीं होता। दूसरी तरह का होता है पानी पर उपवास। कई लोग पानी पर उपवास करते हैं, जैसे कि बाइबल में ना कुछ ऐसे नंबर दिए गए 3, 7, 11, 21 और 40। आप देखोगे अलग अलग दिन, मतलब कई लोग 3 दिन का उपवास करते हैं, कोई 7 दिन का करता है, कोई 11 दिन का, कोई 14 दिन का, कोई 21 दिन का और 40 दिन का, मतलब कुछ नंबर जैसे बाइबल में स्पेसिफाई किए गए हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जो पानी पर उपवास होता है उसका मैक्सिमम, मतलब आप 3 दिन का भी कर सकते हो, 7 का भी कर सकते हो, 21 का भी, 40 दिनों का भी लोग उपवास करते हैं सिर्फ पानी पर। मतलब क्या बता रही, पूरा पूरा दिन 24-24 घंटा। तो उससे ऊपर नहीं। जैसे यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, अगर आप खोलते मत्ती को लेंगे सब लोग, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार 4था अध्याय, चौथे अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। मतलब निराहार मतलब जिसने खाना नहीं खाया वो रहा। और आगे कहते हैं तब उसे भूख लगी। ऐसा यहाँ पर कि सिर्फ ये नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने पानी पिया कि नहीं पिया, लेकिन हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमें प्यास लगती है, भूख बाद में लगती है। तो अगर यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि प्यास लगी, इसका मतलब यीशु मसीह ने पानी पिया होगा, ऐसा लोग कहते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह ने 40, मूसा ने भी 40 दिन का उपवास किया, हम देखते हैं एलिजा ने भी किया, तो कई लोगों ने 40 दिन का उपवास किया। हमने बाइबल दे दीजिए। तो मतलब कि पहला तो हमने क्या बताया कि 40 दिन, अगर आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं, सिर्फ पानी पे हैं, तो 40 दिन का उपवास होता है। और ये भी अगर आपको प्रभु, क्योंकि 40 दिन तक हमारे शरीर का बिना खाना खाए छोटी बात नहीं है, तो जब तक आप उपवास तब करें जब प्रभु आपकी अगुवाई करे। मतलब ये नहीं कि अगर आपको 40 दिन आपके मन में आपने सिर्फ 40 दिन शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। हमेशा पहले प्रार्थना करें, ये मैं बोलना चाहती हूँ। जब भी आप उपवास करने की सोचे पहले प्रार्थना करें। हाँ, अगर आप 1 दिन का कर रहे हैं, 2 दिन का कर रहे हैं, 3 दिन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप 3 दिन से ज्यादा का उपवास करें तो प्रभु से पूछें, परमेश्वर क्या आप चाहते हो मैं उपवास करूं, मेरी अगुवाई करूं, ताकि, और उसके बाद ही आप उपवास करें। क्योंकि कभी कभी जल्दी में लोग डिसीजन ले लेते तो उनकी बॉडी सपोर्ट नहीं करती और लोगों की परेशानी भी हो जाती है शरीर के अंदर, इसलिए। और तीसरी तरह का जो उपवास है वो है दानियल का उपवास।
अगर आप दानियल की किताब खोलते हैं, दानियल की किताब, मैं पेज नंबर बताती हूँ, 1046 मनीष भैया 1040 1040 1046 या 40 1046 हेलो 1046 कोई बात नहीं। इसका 10वां अध्याय हम देखते हैं यहाँ पर दानियल की किताब के अंदर। यहाँ क्या लिखा है? उन दिनों में मैं दानियल 3 सप्ताह तक, 3 सप्ताह मतलब करीबन 21 दिन के आसपास, 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस ना दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। यहाँ पर इसको बोलते हैं, बाइबल में बताया दानियल का उपवास। मतलब उसने उपवास शब्द तो नहीं आया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे लिखा है दानियल ने कोई भी जो मन भावने वाली चीजें हैं वो नहीं खाई। मतलब कि जैसे कि हम अधिकतर जैसे दानियल का उपवास कई लोग करते हैं, जो इसको 21 दिन का उपवास कहा जाता है, दानियल का उपवास। उसके अंदर लोग क्या करते हैं? दूध नहीं पीते हैं, दूध से बनी चीजें नहीं खाते हैं, मीठा नहीं खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं और तला नहीं खाते हैं। उसके अंदर उसमें से आप फल खा सकते हैं या कुछ मतलब कि मूंगफली, बादाम, ये सब चीजें आप खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बट उसके अलावा आप कुछ चीजें नहीं खा सकते। और ये देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब रोज आपको सिर्फ फल ही खाने होते हैं थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसको दानियल का उपवास कहते हैं। इसके लिए यहाँ पर लिखा, और आप मांस नहीं खा सकते, मतलब वेज ही खा सकते हैं और बॉइल्ड ही खा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मैं दानियल, मैंने कोई भी स्वादिष्ट भोजन नहीं किया। ठीक है, ये होता है उपवास। और एक और चौथा तरीका उपवास तब है जब आप दिन का कोई भी खाने का जो समय है वो छोड़ देते हैं। जैसे कि आपने सिर्फ ब्रेकफास्ट ले लिया या ब्रेकफास्ट और लंच छोड़ दिया, डिनर ले लिया, मतलब दिन का 1 टाइम का खाना खा लिया, या दिन में 2 टाइम का खाना खा लिया, सिर्फ सुबह से लेकर 12 बजे तक या 2 बजे तक। जैसे पहले की कलीसिया जो अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं उसमें लिखा है प्रेरितों के काम में कि ये लोग उपवास जनरली सुबह से 4 बजे तक करते थे। मतलब कि सुबह का दोपहर का छोड़ दिया, रात का खा लिया, या सुबह मतलब 1 मील या 2 मील ले लिया। ये भी तरह का उपवास होता है। इसमें भी कोई डेज का हिसाब नहीं है, आप जितने भी दिन कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि जब भी उपवास करें परमेश्वर की अगुवाई में ही करें, ऐसे मतलब ऐसे ना करें। ठीक है, उसके बाद अब हम, ये तो होता है उपवास। हमने क्या क्या बताया कि उपवास एक होता है सिर्फ पानी पे, एक होता है बिना पानी के, एक होता है जिसके अंदर आप खाना नहीं खा सकते पर पानी पी सकते हो, और चौथा कि दानियल का उपवास होता है कि जिसके अंदर आप कुछ चीजों को छोड़ते हो और कुछ चीजों को ले सकते हो। आजकल सोशल मीडिया का उपवास भी शुरू हो गया कि आप व्हाट्सएप और यूट्यूब यूज नहीं करते हो 1 महीने तक, या इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हो, बाकी सब काम करते हो। ये भी पॉसिबल है, तो ये भी होता है, ये भी आप कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे खाने के बिना उनको नहीं छोड़ सकते, तो ठीक है उनको आप बोल सकते हैं कि 1 हफ्ते के लिए बेटा आप टीवी नहीं देखोगे, ये आपका उपवास है, तो ये भी तरह का उपवास कर सकते हैं। ठीक है, ये तो टाइप्स ऑफ उपवास है, कितनी तरीके के उपवास। अब उपवास क्यों करना चाहिए, उपवास करने का क्या फायदा होता है, हम ये पढ़ेंगे कि क्यों करना चाहिए उपवास। उपवास पहली चीज एक ऐसी है जो हमें, अगर हम ये खोलते हैं मत्ती को लेकर, सब मत्ती का 6वां अध्याय, मत्ती 6, मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय, मत्ती 6। अब इसके अंदर ना, अगर आपके अपने अपनी बाइबल है तो आप पेन भी ले सकते हैं, मार्क भी कर सकते हैं। एक और भी मत्ती 6 काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर कुछ वर्ड्स है जो मैं चाहती हूँ अगर आपकी अपनी बाइबल है तो आप मार्क कर सकते हैं। इसमें मत्ती 6 में ना 3 चीजों के बारे में बात हो रही है। एक है दान, प्रार्थना और उपवास, 3 चीजों की बात हो रही है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर हम दान के बारे में आप देखोगे तो इसमें दूसरा वचन देखोगे, इसमें लिखा है इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उन पर बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब, इसे जब वर्ड को अंडरलाइन करना है, जब को। दूसरे वचन में भी लिखा है इसीलिए जब तू दान करे, तीसरे वचन में परंतु जब तू दान करे, जब पे अंडरलाइन करना है। ठीक है, और आगे आप पढ़ोगे चौथे में लिखा है तो और तब तेरा पिता, तब मतलब जब और तब, मतलब कि ये चीज पर यहाँ पर लिखी है जब। ठीक है, प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना वाले टॉपिक पे, इसमें भी देखेंगे 5वें वचन में पहले क्या लिखा है, जब।
तू प्रार्थना करे, ठीक है। फिर छठे में भी परंतु जब तू प्रार्थना करे, यहाँ पे जब शब्द लिखा है, ठीक है। सेम चीज हम उपवास में जाएंगे, हम उपवास के 6 के 16 में जब तू उपवास करे, और आगे भी अगर हम देखेंगे इसमें भी 17 में परंतु जब तू उपवास करे। मतलब कि परमेश्वर ने उपवास, प्रार्थना और दान तीनों को एक ही कैटेगरी पे रखा है। आजकल मसीह जीवन में हम लोग क्या करते हैं, दान तो करते हैं, टाइम देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ना उपवास नहीं करते हैं। मतलब उपवास जो नई नई जनरेशन में ना गायब होता जा रहा है। प्रार्थना सब कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, लेकिन आज आप देखेंगे उपवास बहुत कम लोग कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने तीनों के लिए जब 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 यूज करा। अच्छा, अब 2 चीजें हैं, जब और अगर। जैसे कि मैं सिस्टर ने ऐसे कहती हूँ, सिस्टर ने अगर आप बाहर जाओगे ना तो दरवाजा बंद करके जाना। मतलब मुझे लग रहा है शायद वो जाए शायद वो ना जाए, आपके पास ऑप्शन है, अगर आप गए ना तो बंद करके जाना, अगर आप जाओगे तो कर देना। 2 चीजें, अगर और जब। जैसे कि मैंने इनको बोला कि अगर आप जाओगे तो बंद करके जाना, मतलब कि ऑप्शन है। मुझे भी पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, आपको भी है कि अगर आप करोगे नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ सिस्टर ने जब आप बाहर जाओगे ना तो दरवाजा बंद करके जाना, मतलब मेरे माइंड में क्लियर है, उनको भी पता है कि हाँ मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे दरवाजा बंद करके जाना है। तो जब और अगर, मतलब कि अगर है तो डाउट है, ऑप्शन आपके पास, करना है तो करो, नहीं करना मत करो। लेकिन जब बोला है मतलब आपको करना ही, क्योंकि और मुझे पता है कि आप करोगे, आप जाओगे ना तो करके जाना, मेरे माइंड में ऑलरेडी क्लियर है। यीशु मसीह ने क्या बोला कि जब तुम दान करो, मतलब यीशु मसीह हमसे उम्मीद करते हैं कि हम दान करेंगे ही करेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला अगर तुम दान करो, मतलब कि एक मसीह होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हमें दान देना ही देना है। फिर क्या बोला, जब तुम प्रार्थना करो, मतलब यीशु मसीह को पता ही है कि भाई तुम्हें करना ही करना है प्रार्थना। ऐसा नहीं अगर तुम प्रार्थना करो ना तो सिस्टर सुरेखा ऐसा कर लेना, अगर नहीं जब, मतलब करना ही करना है। और फिर तीसरी चीज क्या है, जब तू उपवास करे, ये नहीं लिखा अगर। इसका मतलब यीशु मसीह ने क्या बोला कि ये भी तुम्हें करना ही करना है। मतलब एक मसीह जीवन में जितनी इंपॉर्टेंट दान है, जितना इंपॉर्टेंट प्रार्थना है, उतना ही इंपॉर्टेंट उपवास भी है। तीनों चीजें परमेश्वर ने एक लेवल पे रखी है। लेकिन हम क्या करते हैं, दान तो करते हैं लेकिन उपवास तो नहीं करते, प्रार्थना भी करते हैं पर उपवास नहीं करते। और परमेश्वर जब यीशु मसीह ने अपनी सेविका उपवास से शुरू करी, अब हमारे जीवन में हम हमेशा क्या सोचते हैं, हमें यीशु मसीह के जैसा बनना है, यीशु मसीह के जैसा बनना है। यीशु मसीह आपके साथ चमत्कार करने आने चाहिए हमें, हम भी मुर्दों को जिंदा करें, हम भी प्रार्थना करें ना, अंधे देखने लग जाए। पर मुझे कहता उपवास होता है वो तो आप ही करना, वो मेरे लिए नहीं। हम बोलते हैं मत्ती 7, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला। पीछे वही अगला पीछे नहीं, अगला 7 इस अगला भी वो इसमें एक कहानी है ना, मुझे वो नहीं मिल रहा चैप्टर, उसमें जब एक आदमी अपने बेटे को जब यीशु मसीह के चेलों के पास लेकर आता है कि यीशु मसीह मेरे वो बोलता है, चेलों से बोलता है कि तुम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हो ना? वो कहते हैं हाँ हम करते हैं। अच्छा मेरे बेटे को ना दौरे पड़ते हैं, प्लीज इसे बाहर निकाल दो। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला हाँ। चेलों जैसे हम लोग होते हैं ना, अरे कोई बात नहीं, पास्टर नहीं है ना, हम कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है, तो एक कॉन्फिडेंस है ना। तो चेलों ने बोला हाँ अरे आओ ना, हम प्रार्थना कर देते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकलोगे सारी प्रॉब्लम निकल जाएगी। तो उन्होंने जब वो बच्चा आया, मतलब जिसको दौरे पड़ते हैं, प्रार्थना शुरू कर दी चेलों ने, यीशु मसीह के नाम से निकल निकल निकल। आत्मा तो कहीं नहीं निकल रही, आत्मा निकल नहीं, वो प्रार्थना कर रहे हैं भर भर के। उसके बच्चे के पापा भी देख रहे हैं, वो कह रहा है निकलने क्यों। बच्चा को जब वो आत्मा आती थी ना उसके अंदर, उसे आग में डाल देती थी, पानी में डाल देती थी, जान मुझे कि इसका शरीर खत्म हो जाए, क्योंकि आत्मा शैतान का यही काम है, हमारे शरीर को खत्म करना, ताकि हम दुनिया में भी खत्म और हमारी आत्मा भी नरक में चली जाए। तो काफी प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहुत देर हो गई, बच्चे के पापा भी क्या सोच रहे होंगे, भाई कब से लगे हुए हैं, निकाल नहीं पा रहे, यीशु मसीह ऐसे निकाल देते। तो क्या हुआ, उस समय यीशु मसीह पहाड़ पे गए थे, वो पहाड़ से नीचे आए। और ऐसा बाइबल में तो नहीं लिखा, लेकिन यीशु मसीह भी सोच ही रहे होंगे क्या हो रहा है, इतनी देर से भीड़ लग रही है, मेरा नाम का यूज हो रहा है, कर कुछ नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वो आए तो कह रहे क्या हुआ यहाँ पर,
तो उसके बच्चे के पापा ने बोला, यीशु मसीह, मैं मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है, उसे दौरे पड़ते हैं और मैं आपके चेलों के पास लेकर आया हूँ, इसे ठीक कर दें, लेकिन ये तो कुछ नहीं कर पा रहे, कब से लगे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। तो यीशु मसीह ने उसके पापा से नहीं बोला, सबसे पहले उनसे बोला, चेलों से, कब तक रहूं तुम्हारे साथ, विश्वास नहीं है तुम्हें, अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो उन पर डांट लगे, ठीक है, यीशु मसीह ने। उसके बाद यीशु मसीह ने उस बच्चे को बुलाया, आगे आओ, निकल गए, ठीक हो गया, अब चले गए सब अपने अपने घर, यीशु मसीह भी वापस आ गए, सब चेले भी उनके साथ आ गए। अब बाइबल में ऐसा लिखा, पतरस जो यीशु मसीह का चेला था, अब बेइज्जती तो हो गई उनकी, ठीक है, और डरते डरते बेचारे खाना खाते हुए साथ में बैठे होंगे यीशु मसीह के। यीशु मसीह क्या बोले, यीशु मसीह, वो जो आज हुआ ना सुबह, वो हम क्यों नहीं कर पाए, हमने भी तो आपका नाम इस्तेमाल किया, हम क्यों नहीं कर पाए। तब यीशु मसीह ने क्या बोला कि कुछ चीजें सिर्फ प्रार्थना से नहीं, लेकिन उपवास से जाती हैं। तुम मेरे पीछे तो चल रहे हो, मेरे साथ घूम रहे हो, चमत्कारों को देख रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, सुबह भी उठते ही होंगे, लेकिन उपवास कर रहे हो। तो उपवास करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि उपवास, जब यीशु मसीह ने उपवास किया, यीशु मसीह हमारे आइडल है, जब यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हो उपवास करो, तो हम भी तो चेले हैं, तो हमारी लाइफ से क्यों धीरे 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 उपवास साइड होता जा रहा है। तो हमारा जीवन जो है ना, एक उपवास जीवन होना चाहिए, ऐसा यीशु मसीह ने कहा है, मैंने नहीं कहा, ठीक। आगे चलते हैं इसके अंदर। अच्छा, दूसरी चीज, उपवास हमें क्यों करना चाहिए। उपवास एक ऐसी चीज है जो, अगर हम पहले बोलते हैं भजन संहिता 35, भजन संहिता 35, भजन संहिता 35 का 13, भजन संहिता 35 का 13, यहाँ बात हो रही है दाऊद की। डेविड नाम का जो एक राजा था, वो भी उपवास कर रहा था। तो यहाँ पर जैसे लोग पूछते हैं ना कि उपवास का मतलब क्या है। परमेश्वर कहता है, अगर आपको पता हो, परमेश्वर जिनके मन दीन है, जैसे मत्ती 5 में रहेंगे, जो दीन है, परमेश्वर का राज्य उन्हीं के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम दीन बने, लेकिन दीन बनने का मतलब क्या है कि मैं घुटनों पे आ जाऊं, लोगों के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहूं, क्या। तो हम पूछते हैं कि दीन होने का अर्थ क्या है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, दाऊद ने बताया कि उसने अपने आप को दीन कैसे किया। यहाँ पे हम देखते हैं, जब वे रोगी थे तब मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई हैं, जैसे कोई माता के लिए विलाप करता है, वैसे ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। परमेश्वर कहता है कि हम दीन बने, और बाइबल में ऐसा लिखा कि शोक करने के लिए, दीन करने के लिए सबसे जरूरी चीज है उपवास। अब उपवास ही क्यों? परमेश्वर कहता है, जैसे अगर आप बोलते हैं रोमियो में, अगर आप पढ़ते हैं रोमियो का 12वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि अपने जीवन को, अपने आप को, अपने शरीर को एक जीवित बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। तो जीवित बलिदान क्या है? परमेश्वर कहता है मुझे मरा हुआ बलिदान नहीं चाहिए, मुझे जीवित चाहिए। अब जीवित बलिदान आप कैसे चढ़ाएंगे? जब आप प्रभु के लिए कुछ बलिदान करेंगे। बलिदान कैसे करेंगे? जो अपनी इच्छाओं को मारेंगे। जैसे परमेश्वर ने कहा ना यीशु मसीह ने कि प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। तो क्या हम अपने जीवन में हर चीज में सोचते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो? और अपने आप को दीन बनाने के लिए, मतलब प्रभु के रास्ते में बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है उपवास। उपवास क्यों? क्योंकि कई बार हमारे जो आज शरीर है उसकी सबसे पहली जो एक इच्छा और डिजायर है ना, वो है खाना। आज मैं भी हूँ, आप भी है, हम भी सोचते कभी फ्री होते, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया। सबसे जरूरी इंटरेस्ट, सुबह उठेंगे फ्रिज, सबसे उठेंगे फ्रिज में कल क्या बचा है या कुछ। और अगर हम दिन में ऐसे स्टडी भी करी गई है कि दिन में लोग खाने में सबसे ज्यादा टाइम, कम से कम दिन का 70% हम खाने में लगाते हैं। खाने मतलब खाने में नहीं, खाना बनाने में, खाने की बात करने में। सुबह खा लिया, दोपहर को क्या बनाना है, दोपहर को, रात को क्या बनाना है, अच्छा सब्जी लेकर आते हैं, सब्जी बनानी, ये नहीं बनाना, उसके लिए वो बनाना है, उसके लिए वो बनाना है, इतनी सारी। तो हमारा जो आज दिमाग है बहुत ज्यादा खाने में ऑक्यूपाइड है। अगर आज बाहर भी जाओगे तो पहले इतने खाने के स्टॉल्स नहीं होते थे जितने आजकल। मोमोज भी पहले एक थे, मोमोज, फ्राइड मोमोज, और पता नहीं कौन कौन से तरह के मोमोज आने लग गए हैं, चाउमीन मोमोज।
चॉकलेट मोमोज पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जी, हाँ जी, चिली मोमोज अंदर से आया। ठीक है, तो उपवास एक ऐसी चीज है जो हम क्या है दुनिया में बहुत ज्यादा एंगेज रहते हैं, तो उपवास एक ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर से जोड़ती है और दुनिया से अलग करती है। क्यों? जब आप उपवास पे होते हो तो आपका टीवी देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने बोली बंद कर, थैंक यू इस कर रही है। जब आप उपवास पे होगे ना, आप किसी से बातें करते हुए आंटियों से बातें करो और बताओ आंटी बात करते हैं, उपवास पड़े खड़े घर चलो घुटनों पे आओ प्रार्थना करो। जब उपवास पे होते हो तो आप धीरे धीरे अपने आप को दुनिया से काटते हो और आप प्रभु को टाइम देने की कोशिश करते हो। इसीलिए जो उपवास है बहुत जरूरी है। परमेश्वर कहते हैं ना, अगर रोमियो का पढ़ते हो, रोमियो के 12 में क्या है कि अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाओ, और उसी के दूसरे वचन में लिखा है ताकि तुम दुनिया के तरीकों की तरह ना चलो। दुनिया के तरीके पे ना चलने में सबसे जरूरी पहली चीज क्या है कि हम उपवास करें, अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ाएं। ठीक है, तो पहली चीज क्या हमने पढ़ी कि हमें उपवास इसलिए करना चाहिए, जो भी हमने पढ़ा जब 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 जो हमने शब्द पढ़े थे मत्ती 6 में, उसमें हमने क्या सीखा कि परमेश्वर ने क्यों बोला उपवास के लिए। क्योंकि परमेश्वर हमें उम्मीद करता है, परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उपवास करें, इसीलिए हमें उपवास करना चाहिए। परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं कि हम पवित्र बने, तो हम पवित्र बनना चाहिए। ऐसे दूसरी चीज, जो उपवास है हमें प्रभु से जोड़ता है और दुनिया से काटता है, इसलिए हमें उपवास करना चाहिए। अब तीसरी चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का तरफदारी कमाने के लिए, परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए, परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है, लेकिन आशीष उन्हीं के लिए जो प्रभु से आशीष चाहते हैं, उन्हीं के लिए आशीष है। जैसे कि इब्रानियों के 11:6 में क्या लिखा है कि परमेश्वर की गॉड, उसमें लिखा हुआ है कि गॉड आंसर्स दोज हु डिलिजेंटली सीक हिम, कि परमेश्वर को जो खोजते हैं वो ही पाते हैं। तो अगर परमेश्वर को खोजने का एक बड़ा तरीका क्या है? उपवास। क्योंकि उपवास में हम क्या करते हैं, अपने आप को दुनिया से अलग करते हैं और हम घुटनों पे आते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, या अपने दिनचर्या में कुछ तो ऐसा अलग करते हैं जो हम बाकी दिनों में नहीं करते। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, अच्छा एक चीज और क्या है यहाँ पर, हम जो हमने दानियेल की किताब खोली थी ना, एक बार हम तो दोबारा आएंगे दानियेल की किताब के अंदर। उपवास करने का एक दानियेल को बहुत बड़ा फायदा हुआ, जो हमें भी होता है अगर हम करते हैं। दानियेल की किताब 10वां अध्याय हमने पढ़ा था, उसी में 10 में आएंगे। उपवास करने से क्या एक फायदा होता है? उपवास करने से ये फायदा होता है कि हम परमेश्वर के ज्यादा प्रिय हो जाते हैं। प्रिय इन द सेंस कि परमेश्वर के लिए ज्यादा अच्छे बन जाते हैं। जैसे कि आप ये देखें, 10 का 10 अगर आप सपोज करो आप एक मम्मी हो, ठीक है, आपके 2 बच्चे फॉर एग्जाम्पल, अब आपको कहीं बाहर जाना है, कमला नगर मार्केट जाना है, ठीक है। अब आप एक बेटे से बोलते हो, बेटा मेरे साथ मार्केट चलेगा, मैं अकेली नहीं जा सकती, रात हो गई है, तू मेरे साथ चलेगा? तो एक क्या बोलता है, मम्मी मेरे पास आज टाइम नहीं है, मेरा एक्चुअली फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है ना, मैं तो नहीं जा सकता। अब बोलते ठीक है बेटा कोई बात नहीं। दूसरे बेटे से बोलते, अरे बेटा वो तो नहीं जाता, तू चलेगा? एक बच्चा बोले, नहीं मम्मा मेरा भी ना एक्चुअली कल तो पेपर है, मैं तो नहीं जा सकता। पर कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं जा सकते ना, तो मैं आपके साथ चला जाता हूँ, मैं बाद में कर लूंगा अपना काम। तो आपके लिए वो बच्चा ज्यादा प्रिय हो जाएगा। आप सोचोगे उसने अपने काम को छोड़ के मेरे लिए जा रहा है, तो आपकी नजर में उस बच्चे का प्यार तो आप दोनों से करते हो, लेकिन आपकी तरफदारी दूसरे बच्चे पे ज्यादा होगी कि अरे नहीं, इसने अपने काम को छोड़ा मेरे लिए। ऐसे ही परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। लेकिन जब आप अपनी पसंदीदा चीज, अपने खाने में ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता, खाना पीना, चाय समोसा जो भी है, वो परमेश्वर के साइड रख देते हो। मन तो करता है, अंदर से मन तो करता है, लेकिन बोले नहीं मैं उपवास पे हूँ क्योंकि मुझे उसको खुश करना है, इसलिए नहीं खाऊंगा। तो परमेश्वर कहता है अच्छा अब मैं खुश होता हूँ। यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, अगर आप देखेंगे दानियेल की किताब में 10 में क्या लिखा है, 10 के 10 में। फिर किसी 10 के 11 में चलते सीधा, तब उसने मुझसे कहा, मतलब एक परमेश्वर का स्वर्गदूत था जो दानियेल के पास आया जब वो उपवास पे था। उसने क्या बोला, हे दानियेल, हे अति प्रिय पुरुष। और हमने दानियेल के 10 के 3 में क्या पढ़ा था, यहाँ पर क्या लिखा, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने स्वादिष्ट भोजन ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, ना मांस या दाख मधु पिया। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे ना, हिंदी में ये नहीं लिखा है, हिंदी में तो टेस्ट लिखा है, स्वादिष्ट लिखा है और नीचे प्रिय लिखा है।
लेकिन अगर आप इंग्लिश बाइबल में लिखोगे ना, इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है कि उसने सारा डिजायरेबल, मतलब जो उसकी डिजायर कर रही थी ना, वो खाना नहीं खाया। और नीचे लिखा हुआ है उसमें कि जब एंजल उसके पास आया, उसने बोला कि हे डेनियल, बिलवेड ऑफ गॉड, मतलब डिजायरेबल ऑफ गॉड। मतलब जब आप कहते हैं प्रभु ये चीज मुझे पसंद है पर मैं नहीं खाऊंगा, तो परमेश्वर कहता है क्योंकि तूने अपनी पसंदीदा चीज मेरे लिए छोड़ दी, इसलिए आज से तू मेरे लिए पसंदीदा बन गया। अगर हम प्रभु के लिए कुछ अपने मन की चीज छोड़ते हैं ना, परमेश्वर कहता है अब तू मेरे मन के ज्यादा पास हो गया, क्योंकि तूने मेरे लिए एक बलिदान किया। जैसे यीशु ने परमेश्वर के कहने पर बलिदान दिया, ऐसे ही जब हम परमेश्वर के लिए चाहे छोटी से छोटी चीज भी बलिदान करते हैं, तो परमेश्वर के लिए वो छोटी बात नहीं होती, परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए अच्छा, अब एक और चीज, अब अगली चीज, फास्टिंग एक ऐसी चीज है कि जो हमारी आत्मिक जीवन को ना, कहते हैं ना, और ज्यादा करारा, क्या बोलते हैं, शार्प को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब और तेज कर देता है। जैसे कि एक कहानी बताती हूँ। दो लकड़हारे थे, एक थोड़ा जवान एक बूढ़ा, लकड़हारे थे। अब क्या हुआ, दोनों कह रहे कि हम ना पूरे जंगल को काटते हैं और देखते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा हम पेड़ कौन काट सकता है। दोनों रेस लगाते हैं, कहते चलो देखते हैं। अब क्या हुआ कि जब दोनों रेस लगा रहे, तो जो नया वाला लकड़हारा था, उसने 1 घंटे में 30 पेड़ों को काट लिया। ठीक है, तो 1 घंटे चला 5 घंटे में 30 पेड़ों को काट लिया। अब क्या हुआ, जो पुराना लकड़हारा था उसने 5 घंटे में 50 पेड़ों को काट लिया। अब क्या हुआ, दोनों मेहनत कर रहे हैं। अरे तो जब नया लकड़हारा था, कह रहे यार ताकतवर तो मैं ज्यादा हूं, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि ये ज्यादा पेड़ों को काट पाया। तो उसने पूछा तो कैसे हो, और वो देख रहा है कि जब वो लकड़ी काटता है ना, थोड़ी थोड़ी देर का ब्रेक ले लेता है। जैसे कि लकड़ी काट रहा है, हर 1 घंटे में 15 मिनट का वो ब्रेक ले रहा था पुराने वाला, और नया वाला तो काटने में लगा। कहीं तो जल्दी मुझे काटना है, मुझे ज्यादा पेड़ काटना है। लेकिन जो पुराना, जो बूढ़ा लकड़हारा था, वो 45 मिनट काम करता है, 15 मिनट ब्रेक लेता है, 45 मिनट काम करता है, 15 मिनट ब्रेक लेता है, और फिर भी वो ज्यादा पेड़ काट पाया। तो जो जवान लकड़हारा था, उसने कहा कि ऐसा क्यों हुआ कि आपने ज्यादा पेड़ काटे और मैंने नहीं काटे, और जबकि आपने तो ब्रेक भी लिया, मैंने तो ब्रेक भी नहीं लिया। तो उसने बोला कि हर 15 मिनट के अंदर मैं क्या करता हूँ, अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको और धार लगाने जाता हूँ। जब मैं उसको धार लगाता हूँ, तो उसके बाद जो मैं पेड़ काटता हूँ वो जल्दी जल्दी कटते हैं। तो हर 1 घंटे के अंदर वो 15 मिनट धार करने जाता था, जिसकी वजह से वो ज्यादा फल ला पाया और पहले वाला कम ला पाया। तो जो उपवास है एक ऐसी चीज है, जब हम अपने आप को ब्रेक लगा देते हैं। दुनिया में भाग रहे हैं, खा रहे हैं, हर टाइम अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं ना, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोशल मीडिया या नौकरी या अपने काम। लेकिन उपवास में क्या होता है, नहीं, ये जो टाइम है ना, मुझे परमेश्वर को देना है। और जब हम अपने आप को सेपरेट करते हैं ना किसी भी चीज में, अपने आप को आराम देते हैं, आराम इन द सेंस कि परमेश्वर कहते नहीं, ये टाइम आपका है, तो एक तरह से हम अपने आत्मिक जीवन की धार लगा रहे हैं, और उसके बाद हम अपनी लाइफ में फटाफट ग्रो करते हैं। ये इसका फायदा होता है। अच्छा, अब इसके बाद हम ये खोलेंगे, हम खोलेंगे दूसरा, ये खोलते हैं दूसरा गिनती किताब, 1 मिनट, दूसरा इतिहास 7:14, दूसरा इतिहास 7:14, पेज नंबर 530, पुराना नियम 530। यहाँ पे क्या लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग मतलब कोई देश के लोग नहीं, प्रजा के लोग मतलब हम सब जितने हम प्रभु के लोग हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, सबसे पहली चीज है, जब भी बाइबल में दीन होने को लिखा गया है ना, समझ लीजिए उसको उपवास दिया गया। तो दीन होकर प्रार्थना, 530 पेज नंबर, दूसरा इतिहास 7:14, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो मतलब जब भी उसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब मेरे लोग दीन होकर, तो सबसे पहले हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है कि हम दीन हो। दीन कैसे होंगे, उपवास के द्वारा। दाऊद ने लिखा ना कि मैंने अपने को दीन करा उपवास के द्वारा।
तो यहाँ पे सबसे पहले दीन होना है। दीन होने के बाद जब हम प्रार्थना करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जब वो दीन होकर प्रार्थना करे तो मेरे दर्शन के खोजी होंगे। क्योंकि जब उपवास करोगे तो आप अपने आप को परमेश्वर के लिए भूखा बनाते हो, अपने शरीर को नहीं खिला रहे हो, आत्मा को खिलाना। हमारे दो चीजें हैं, शरीर भी है और आत्मा भी है। जब हम शरीर को खिलाते हैं ना, कई बार आत्मा को नहीं खिलाते, हमेशा शरीर को स्टफ कर रहे हैं, शरीर को भर रहे हैं, शरीर को भर रहे हैं। लेकिन आप ये देखेंगे जब आप उपवास के समय अपनी आत्मा को भरना शुरू करेंगे, मतलब वचन पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे और अपनी आत्मा की भूख को सैटिस्फाई करना शुरू करेंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि हमें उपवास में भूख क्यों नहीं लगती, शरीर तो वही है, लेकिन जब आप आत्मा को भरते हो ना, आपका शरीर जो है ना वो हमेशा फीड हो रहा है। लेकिन जब अपनी आत्मा को भरने लग जाते हो तो शरीर को भूख की जरूरत नहीं रहती। आपकी आत्मा आपके शरीर को उठा सकती है, पर आपका शरीर आपकी आत्मा को नहीं उठा सकता। शरीर को भरते रहेंगे, आत्मा भूखी रहती है। क्योंकि क्यों? शरीर को भर रहे, पाप कर रहे हो ना, शरीर को भर रहे, खा रहे, लोग पाप कर रहे। लेकिन जब अपनी आत्मा को भरने लग जाओगे, आप उपवास करोगे, आप गलत काम को छोड़, लिखा ना अपने बुरे काम से फिर जाएंगे वो लोग, और जब वो फिर पापों की क्षमा मांगेंगे तो मैं उन्हें क्षमा करूंगा। तो जब हम आत्मा को भरते हैं ना, तो हम अपने शरीर से पाप नहीं करते हैं। इसलिए हमें आत्मा को भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम आगे चलते हैं। और सबसे बड़ा फायदा उपवास का तो ये कि हम पतले हो जाते हैं और हमारे पुराने कपड़ों में हम फिर से फिक्स हो जाते हैं। तो हमें कपड़े देने नहीं पड़ते, बांटने नहीं पड़ते और नए खरीदने नहीं पड़ते। तो पैसे को भी फायदा है। तो ये साइड बेनिफिट है, इसके लिए उपवास ना करें, लेकिन ये फायदा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये तो उपवास का फायदा हो। दूसरी चीज एक और जो सबसे बड़ा, अगर आपके जीवन, जो मैंने भी अनुभव किया और मुझे लगता है आप लोगों ने भी किया होगा, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज है जो प्रार्थना कर रहे हो, जैसे पढ़ा ना एग्जाम्पल कि यीशु मसीह ने क्या बोला कि कुछ चीजें सिर्फ प्रार्थना से नहीं लेकिन उपवास से जाती है। अगर हम किसी चीज के लिए, चाहे वो चंगाई है, अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है, या पैसों की प्रॉब्लम है, या जॉब की प्रॉब्लम है, या मैरिज की प्रॉब्लम है, या पढ़ाई की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो काफी टाइम से और आप बोल रहे हो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उपवास करना है। क्योंकि यीशु मसीह ने बोले कुछ चीजें सिर्फ प्रार्थना से नहीं जाती हैं, उसके लिए उपवास करना ही पड़ता है। जैसे परमेश्वर ने बोला कि दुनिया को मुझे बचाना था, तो कैसे बचाता? यीशु मसीह को भेजना ही पड़ा ना परमेश्वर ने, और कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास। ऐसे ही अगर परमेश्वर को हमारे जीवन में कुछ करना है तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर क्या बोला, अब ये चीज प्रार्थना से नहीं जाएगी, उपवास करो, उपवास से वो चीज जाएगी। और जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर, हम दो चीजें, ये दुनिया जिसको हम शारीरिक दुनिया कहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि परमेश्वर ने सपने में ये चीज दिखाई, या परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी, या परमेश्वर एक आत्मिक संसार, हम इस शरीर दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है, एक आत्मिक संसार है जहाँ पर शैतान भी राज करता है और परमेश्वर के एंजल्स भी होते हैं, हमारी लड़ाई भी करते हैं। जब हम परमेश्वर से उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं ना, हम सबके लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए हुए हैं, हमारे लिए एंजल्स हैं, हमेशा हमेशा है, ठीक है। लेकिन हमारे साथ शैतान की आत्माएं भी रहती है, मतलब वो चाहती है कि गलत चीजें हमारे जीवन में करना चाहती है। अब ये हमारे ऊपर है, जैसे हम कभी कुछ करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जलन करना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं, गलत कुछ फोन में देखना चाहते हैं, हमेशा हमारे अंदर दो आवाज आती है, एक परमेश्वर की आवाज, मतलब परमेश्वर की आत्मा की आवाज, और एक शैतान की आवाज। लेकिन दोनों आवाजें आ रही हैं, लेकिन आप निर्णय किसके ऊपर लेंगे? अब निर्णय के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप रोज किसे खिला रहे हैं। अब आप यहाँ पे हैं, सपोज करो आपके घर में आपने 2 गाय पाल रखी है, ठीक है। अब आप एक गाय को रोज अच्छा घास फूस, अच्छा सारा सामान खिला रहे हो, और वो रोज खा रही है, 1 महीने 2 महीने तक स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, आप उसे खिला रहे हो, वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है। दूसरी गाय को आप कुछ नहीं खिला रहे, कुछ नहीं खिला रहे, कुछ नहीं खिला, आप दोनों को खोलोगे तो कौन ज्यादा आगे तक जा पाएगी? जिसको आप खिला रहे हो वही जिंदा रह पाएगी, वही आगे बढ़ पाएगी। तो ऐसे अब हम रोज में हम अपने शरीर को खिला रहे हैं कि अपनी आत्मा को खिला रहे हैं। अगर हम रोज अपने शरीर को खिला रहे हैं तो जब निर्णय लेने का समय आएगा तो शरीर ही जीतेगा, हमारी देह ही जीतेगी। अगर हम आत्मा को नहीं खिलाएं तो आत्मा में पावर नहीं है। जैसे कि 2 गाय है, गाय जिसको खिला रहे हो वो ताकतवर है, जो नहीं खिला रहे हो वो कमजोर है। ऐसे ही हमारा शरीर और आत्मा 2 चीज है। अब हम शरीर को खिला रहे हैं कि हम आत्मा को खिला रहे हैं। शरीर का खाना तो जो फिजिकल फूड है, जो हम खाते हैं, रोटी दाल चावल मांस जो भी हम खाते हैं, और आत्मा का खाना है वचन।
दो ही चीज है, ठीक है। अब आत्मा खाना है वचन, हम आत्मा को खिला रहे हैं कि शरीर को खिला रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? कोई इंसान जब कोई परेशानी में आता है या कुछ गलत करने की उसमें बात आती है, वो क्या डिसीजन लेता है, वो डिपेंड करता है कि वो रोज किसको खाना खिला रहा है। अगर वो शरीर को खिला रहा है तो शरीर के अनुसार ही वो ताकतवर होगा, वो जीत जाएगा। दोनों की लड़ाई हो रही है, ताकतवर जीत जाएगा तो शरीर के अनुसार आप निर्णय ले लोगे। लेकिन अगर आप रोज आत्मा को खिला रहे हो तो शरीर हल्का पड़ेगा और आत्मा बोलेगी यही करना है, यही करना है, यही करना है। तो शरीर, क्योंकि रोज शरीर कह रहा है मोमोज, हम दे ही नहीं रहे। शरीर कह रहा है छोले भटूरे, हम दे ही नहीं रहे। शरीर कह रहा है 3 के ऊपर चौथी रोटी, हम दे ही नहीं रहे। हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। जब रोज कंट्रोल करेंगे, जब डिसीजन लेने का टाइम पे आएगा तो शरीर कुछ कर ही नहीं पाएगा। तब आत्मा का ये रोज कंट्रोल करती ना, आज भी तू ही नीचे जा। लेकिन हम रोज शरीर को फीड कर रहे हैं, आत्मा को नहीं कर रहे हैं, तो डिसीजन लेने के टाइम भी शरीर ही ताकतवर होगा, ठीक है। अब इसलिए अगर हमारी लाइफ में ऐसा कुछ है जो हम काफी टाइम से प्रेयर कर रहे हैं, काफी टाइम से चाह रहे हैं और वो चीज हमारे जीवन में नहीं आ रही, तो उपवास करना चाहिए। दूसरी चीज, एक और चीज कि उपवास हमें इसलिए भी करना चाहिए, जैसे कि अपने रिश्तेदारों के लिए या किसी और के लिए। जैसे कई लोग हैं जिनको मान लो डायबिटीज है, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या कोई बहुत बीमार है, या कोई बहुत छोटा बच्चा है, वो उपवास नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि उनके जीवन में भी चेंज आए, तो जरूरी है कि आप उनके लिए उपवास करो। अगर प्रभु आपके मन में लीड करता है तो आप उनके लिए उपवास करो। लेकिन आप ये देखोगे कि उपवास में वो चेंज आता है जो आपकी नॉर्मल प्रार्थना से नहीं आता। जैसे हमने कहा ना, कुल्हाड़ी के अंदर शार्प हो जाती है, ऐसे ही आप उपवास करते हो एकदम शार्प हो जाती है। उसके बाद जरूरी ये है कि उपवास जब भी आप करें, आप अपने शरीर के लिए भी एक तरह से शरीर को फायदा है, तो उपवास में जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, जितना आप पी सकते हो ज्यादा से ज्यादा पानी। अगर आप, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं ना, और हमारे रोज तो हमारे शरीर को आदत है 4 बार खाना खाने की, 5 बार खाना खाने की, जब शरीर को मन किया दे दिया। जब हम रोज रोज अपने शरीर को ट्रेन नहीं करेंगे तो जब उसे जो चाहिए मांगेगा। लेकिन जब उपवास करते हैं ना, जो लोग जितना ज्यादा खाना खाते हैं ना, उनके लिए उतने उपवास करना मुश्किल होता है, क्योंकि शरीर फिर कहता है दो, अब दो। और कैसे पता लगता है? पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे पेट में एसिड बनता है। जब हम कुछ खाते हैं ना, उससे पहले हमारे पेट में एसिड बनता है ताकि उस खाने को डाइजेस्ट कर पाए। लेकिन हम क्या होता है, शरीर कह रहा है दो, नाश्ते का टाइम आ गया, 2 परांठे लाओ, प्याज के परांठे, हम कह रहे हैं नहीं आने वाले। अब पेट में तो एसिड बन गया, एसिड तो निकल गया पर खाना तो नहीं गया, तो पेट में क्या गया, गुड़गुड़ शुरू हो गई। क्या करना है? पानी पीना। हमें पेट को बेवकूफ बनाना है, ये तेरा खाना है, ठीक है। तो जब भी हमारे शरीर के अंदर हम उपवास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम उपवास करना है, तो पेट साथ, शरीर साथ नहीं देगा शुरू में, तो ट्रेन नहीं है ना। लेकिन आप कभी भी नोटिस करो, अगर आप लंबा उपवास करते हो, 2-3 दिन का नहीं, आप 4, 5, 6, 10 दिन का करते हो, आप देखोगे शुरू का 1 हफ्ता तो मुश्किल होता है, लेकिन 8वें 9वें दिन आपको नॉर्मल लगता है। क्यों नॉर्मल लगती है? कि शरीर ट्रेन होना शुरू हो गया। शरीर को पता है, अगर आपने मानो सुबह 6 से 12 बजे तक उपवास किया, शरीर शुरू में तो 10 बजे भी गुड़गुड़ करेगा, चाय का टाइम, बिस्किट का टाइम, पकौड़ों का टाइम, लेकिन नहीं आ रहा, तो शुरू में तो गुड़गुड़ होगा। तो क्या करना है? पानी पीना है, बहुत जरूरी है पानी पीना। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आप परेशान रहेंगे। तो शरीर को बेवकूफ में बनाना आना चाहिए। शैतान ने बना लिया हमें बेवकूफ, अब हमें उसको बेवकूफ बनाना है, ठीक है। तो जब भी शरीर परेशान हो, पानी पियो, चाय वाय कुछ नहीं पीना है, पानी पीना है, ठीक है। और इसीलिए आप जब करते रहोगे 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, आपके शरीर को पता है कि सुबह 6 से 12 तक कुछ नहीं आने वाला, तो आपके पेट में एसिड क्रिएट होना बंद हो जाएगा। इसीलिए आप कहते हो अरे रात को भूख नहीं लगी, पहले तो लगती थी, तो लगी, क्यों नहीं लग रही? क्योंकि आपका शरीर ट्रेन हो चुका है। तो हमें शरीर को ट्रेन करने में टाइम लगता है, इसीलिए उपवास धीरे धीरे करके इजी होता जाता है, शुरू में मुश्किल होता है, ठीक है। तो क्या करना है? पानी पीना है। दूसरी चीज, जब हम उपवास करते हैं ना, तो कभी कभी हमें बहुत अकेला भी लगता है। जैसे हम इंग्लिश में उपवास को क्या बोलते हैं? फास्ट। पर फास्ट एकदम फास्ट नहीं होता है, फास्ट एकदम स्लो होता है। ये मैंने भी देखा है, जब हम फास्ट करते हैं, अभी 10 ही बजे, अभी 11 बजे, 3 बजे तक उपवास है, अभी 12:30 हुआ, मैं तो 2.5 घंटा बचा है, कब खत्म होगा? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन ये नॉर्मल है। ये आप ये ना सोचे मेरे साथ क्यों हो रहा है, शैतान हैवी हो रहा है, शैतान मतलब हावी हो रहा है और शैतान करने की कोशिश कर रहा है, मेरा बाइबल पढ़ने का मन, सिर्फ कुछ खा लेती हूँ। उस समय हमें सरेंडर नहीं करना है शैतान को। अगर आपको उपवास करते रहे, आपका मन अजीब हो रहा है, आपको अकेला अकेला लग रहा है, तो आप समझ लो ये शैतान कर रहा है और शैतान परेशान हो रहा है। आप परेशान नहीं हो रहे हो,
शैतान परेशान हो रहा है और आपने खुश होना है और आपने कोशिश करनी है बार बार, नहीं मुझे उपवास कंप्लीट करना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने डिसीजन लिया है वो आपने लास्ट तक कंप्लीट करना ही करना। चाहे आप 7 दिन का सोचो, चाहे 3 बजे तक का सोचो, चाहे 40 दिन का उपवास सोचो, आप जितने दिन का उपवास सोचो, ये जरूरी है कि आप अपने कमिटमेंट को पूरा करना है। क्योंकि अगर आप कमिटमेंट नहीं करोगे, अगली बार आप दोबारा नहीं कर पाओगे। और शैतान ना तेरे बस की नहीं, तो कुछ नहीं कर सकता है ना। लेकिन हमें अपने कमिटमेंट को पूरा करना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है ही है। तो परमेश्वर लिखा है इब्रानी 11:6 में कि जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर को सीख करते हैं, परमेश्वर उनको इनाम देता है। मतलब इंग्लिश में लिखा है गॉड इज द रिवॉर्डर ऑफ दोज हु डिलीजेंटली सीक हिम। मतलब जो परमेश्वर को सीख करते हैं, खोजते हैं, वो परमेश्वर को पाते भी हैं, परमेश्वर को इनाम भी देता है। मतलब उनकी प्रार्थनाओं का जवाब भी देता है। तो अगर आप उपवास करेंगे तो अपने जीवन में एक आप खुद देखेंगे कि अरे ये तो कैसे हो गया। तो इत्तेफाक, लोग क्या बोलेंगे इत्तेफाक, लेकिन आप देखेंगे इत्तेफाक भी उन्हीं के जीवन में होते हैं जो प्रभु के क्लोज होते हैं। बाकी क्यों नहीं होते? क्योंकि हम लोग तो कहते हैं इत्तेफाक, लेकिन प्रभु ने आत्मिक संसार में कुछ शिफ्ट कर दिया, कुछ कर दिया, वो हमें दिखता नहीं। हम तो प्रार्थना कर दी, उपवास करके छोड़ दिया। लेकिन जब परमेश्वर उपवास करते हैं तो ऐसा एक शिफ्ट होता है और लोग इसकी कैसे जॉब लग गई यार, यहाँ पर पता नहीं यार कैसे, इसको कैसे घर मिल गया यार, इत्तेफाक यार, तेरे को तो यार तू तो बड़ा, लोग कहते हैं तू बड़ा लकी है। लकी कुछ नहीं है, ये और नीले नीले रंग के और काले काले रंग के पहनने से कुछ नहीं होता है। परमेश्वर है जो देता है, परमेश्वर ही सब कुछ दे सकता है और परमेश्वर हर चीज को देने वाला है। मैंने कल एक बड़ी अच्छी एक स्टोरी सुनी। जैसे कि एक आदमी था, वो एयरपोर्ट पे गया और वो वहां पे जाके उसने कुछ खरीदा, मतलब सपोज करो बिस्किट्स खरीदे उसने, ठीक है। तो उसने बिस्किट खरीदे और वो सोचा था कि मैं रेस्टोरेंट में जाके बैठूं और खा लूं। वो बैठने की जगह ढूंढ रहा था, उसे जगह नहीं मिल रही थी कहीं बैठने की। तो उधर घूम रहा था। तो उसने कहा एक टेबल में एक ही आदमी बैठा हुआ था, तो बिस्किट का पैकेट उसने वहां रखा। उसने कहा चलो मैं खा लेता हूँ। तो उसने टेबल में बैठ के खाना शुरू कर दिया, बैठ के खाना शुरू कर दिया। अब जो दूसरा आदमी टेबल पे बैठा था, उसने क्या किया, वो बैठा हुआ था, देख रहा था उसको कि सामने वाला बंदा खा रहा है। तो उसने अपना हाथ बढ़ाया और उधर उसके पैकेट से निकाल के एक बिस्किट खाया, स्माइल करके ऐसा खाया। और सामने वाला देखा ना, मेरे पैकेट में से किसने खाया इसने, बड़ा ऐसे उसने गुस्से में देखा और गुस्से को उसने पी लिया, कंट्रोल करने की कोशिश की। और उसने कहा ऐसे खा रहा था, ऐसे खाने लग गया। नहीं भाई मेरे पैकेट में से कैसे खाया। थोड़ी देर हुई, उसके बाद फिर वो बंदा ने ना ऐसे साइड से हाथ किया और उसके निकाल के एक और बिस्किट खाने लग गया। इसको गुस्सा आ गया, भाई मैंने बिस्किट खरीदी, इसमें इतनी हिम्मत कि मेरा बिस्किट खा रहा है और टेढ़ा करके स्माइल करके, कैसा अजीब आदमी। उसने मन में सोचा पागल होगा, कुछ तो गड़बड़ हो गई, दिमाग में दूसरे के में से खाया। उसने कहा चलो, अब क्या हुआ, उसने पूरा पैकेट खत्म हो गया। उसने 2 खाया और सपोज पैकेट में 10 बिस्किट थे, उसने 8 खाया, उसने 2 खाया और उसने कहा चलो अब मेरी टाइम हो गया फ्लाइट का, मैं चलता हूँ। अब उसने अंदर में सोचा ये आदमी कभी नहीं, गंदा आदमी है, अकल नहीं है इसको, ऐसे मन में सोचता उठ रहा है। उठते ना चलो सूटकेस अपना उठाता हूँ, चलो चलता हूँ। और जैसे उठाना देखा, अरे मेरा बिस्किट का पैकेट तो यहाँ रखा है, जो मैंने खरीदा था वो तो यहाँ रखा है। मतलब मैं अभी तक किसके पैकेट से खा रहा था, मैं तो सामने वाले के पैकेट से खा रहा था। तो इसका मतलब पैकेट तो उसका था। और फिर सोचा अरे मैं तो उड़ रहा हूँ, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, उसने नहीं खाया, मैंने उसके पैकेट में से खाया। मतलब मैंने तो 8 खाया और उसको तो 2 दिया। इसका मतलब अब मैं मरने का सोच रहा था, उसने मेरे में से खा लिया, पागल आदमी खाया, बल्कि मैंने, और मेरा पैकेट तो पूरा यही रखा हुआ था। और तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर, आप ये चीज को समझें कि परमेश्वर है जिसका सब कुछ है, हम उसके में से खाते हैं और जब उसी में से हम उसको कुछ देते हैं तो हम सोचते हैं हम एहसान करना है ना। परमेश्वर हमारा 24 घंटा डिजर्व करता है, परमेश्वर हमारा पढ़ाई लिखाई, हमारा सारा पैसा डिजर्व करता है, परमेश्वर हमारा दिमाग डिजर्व करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे उसको दे दें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम 1 घंटा कुछ करते हैं, हम सोचते हैं बताओ दे दिया, है ना। हम कितने सपोज करो आज हमारी जॉब है, आज हमारा पैसा है, हमारा परिवार है। सपोज अगर आज हम जिंदा ही होते, परिवार नहीं होता, पति बच्चे नहीं होते, हमारी जॉब नहीं होती, पैसा नहीं होता, सैलरी अगर हमारी 5000 भी आती तो 5000 भी नहीं होती ना। लेकिन उसमें से 500 निकालना इतना मुश्किल क्यों? ऑफरिंग निकालना है तो
हम सोचते हैं अरे थोड़ा दे दो, सबसे छोटा नोट, टाइम का सबसे छोटा, दिन का 1 घंटा निकालना इतना मुश्किल। 24 घंटे मिले, 8 घंटे 9 घंटे मस्त सोते हैं हम लोग, है ना। लेकिन सुबह उठ के आधा घंटा, 1 घंटा छोड़ो, आधा घंटा निकालना परमेश्वर को देना इतना मुश्किल। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, पूरी रात यही चलता है हमारा। तो हम प्रभु को कुछ देने से पहले इतना, लेकिन परमेश्वर का सब कुछ है, परमेश्वर चाहे तो सारा ले ले, लेकिन उसमें थोड़ा वो चाहता है ऐसे ही। और मुझे लगता है वो थोड़ा सा पार्ट परमेश्वर कहता है कि वो मुझे दो, और वो देने का तरीका उपवास भी है, जो मुझे लगता है कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं हम प्रभु से दूर हो गए, प्रभु से दूर हो रहे। जैसे कि एक बार आज सिस्टर नहीं बता रही थी ना कि जब यीशु मसीह के पास फरीसी लोग आए, मतलब जो धार्मिक लोग थे वो आए, और यीशु मसीह से बोल रहे, यीशु मसीह हम तो हर हफ्ते उपवास करते हैं, हफ्ते में 2 बार, फरीसी लोग उपवास करते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो चेले वो भी उपवास करते हैं, आपके चेले कभी उपवास क्यों नहीं करते हैं, हमेशा खाते पीते ही रहते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि जब दूल्हा उनसे अलग होगा तभी मेहमान जो जितने जो दोस्त हैं वो उपवास करते हैं। जब दूल्हा है, जब शादी चल रही तो कौन उपवास करता है, सब खाते पीते हैं। लेकिन जब शादी ओवर हो जाती है सब, तो तब वो कहते हैं कि जब दूल्हा, मतलब यीशु मसीह ने अपने में बोला कि जब दूल्हा अलग होता है तब लोग खाना छोड़ते हैं, लेकिन जब तक शादी पार्टी चलती है लोग खाते हैं। इससे हम ये समझते हैं कि जब हमारे जीवन में यीशु मसीह हमारा बाइबल पढ़ने का मन ना करे, प्रार्थना करने का मन ना करे, और हमें लगे यार पर मैं क्रिश्चियन तो यार, बिलीवर तो, विश्वासी तो यार, चर्च भी जा रहा हूँ, लेकिन अंदर से खालीपन है, अभी भी प्रभु में वो भूख नहीं है, बाइबल देख के बाइबल उठाने का मन नहीं कर रहा है, परमेश्वर तो है लेकिन फिर भी वो भूख नहीं है। तो परमेश्वर कहता है मतलब कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन से गायब हो रही है ना, उपवास करना शुरू कर दो। और जब आप उपवास करोगे ना, आपको लगेगा अरे यार अब मन कर रहा है, क्योंकि आप अपने आप को तो दुनिया से अलग कर देते हो ना, तो आप कहते हो हाँ अब मेरा मन कर रहा है प्रभु में बढ़ने का, अब मेरा मन कर रहा है बाइबल पढ़ने। क्योंकि क्यों, जैसे एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया था सैटरडे को कि जो शारीरिक भूख और आत्मिक भूख अलग है। शरीर की भूख क्या होती है, जब भूख लगती है ना, आप उसे खिलाते हो तो वो सेटिस्फाई हो जाती है। आपको भूख लग रही है, आपने 2 रोटी खाई, आपका पेट भर गया, आपका शरीर ऐसा काम करता है। लेकिन आत्मा उल्टा काम करती है। आत्मा को क्या है, जब भूख लगती है ना, आपको लगता है कि नहीं उसे खिलाते नहीं, लेकिन जब उसे खिलाते हो ना तो भूख बढ़ती है। जैसे आप कह रहे अभी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब कि आपकी आत्मा को भूख नहीं है, ऐसा आपको हमें लगता है। लेकिन जब उसे आत्मा खिलाने लग जाओगे ना तो भूख बढ़ती जाती है। आत्मिक भूख और शारीरिक भूख में यही फर्क है। शारीरिक भूख खिलाने से सेटिस्फाई होती है, आत्मिक भूख खिलाने से बढ़ती है। तो हमें आत्मा को खिलाना आना चाहिए। और आत्मा को खिलाने के लिए जब तक हम अपने आप को ये सोशल मीडिया या दुनियादारी के थोड़े काम से, ये नहीं कह रही कि आप उपवास करो तो ऑफिस ही मत जाओ, ये नहीं कह रहे घर में झाड़ू पोछा मत करो, सफाई मत करो, नहीं, ये सब करना है। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा, परमेश्वर कहते हैं सब नहीं, थोड़ा दे दो, पूरा नहीं मांग रहा हूँ, मुझे पता तुम पूरा दोगे भी नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा 2 बिस्किट दे दो ना, 8 तुम खा लो, 2 तो दे दो। लेकिन अगर हम उतना भी, वो भी किलस के देते हैं। पर लेकिन जब हम उपवास करते हैं ना तो हम कोशिश अपने आप को आदत डाल लेते हैं, हमें करना है, नहीं हमें करना है, नहीं हमें करना है। और जब करेंगे ना तो भूख और बढ़ेगी और करने का मन करेगा जैसे हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी हम उपवास स्टार्ट करें तो प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर अगुवाई करो हमारी थोड़े दिन। लेकिन हम लंबी फास्टिंग करो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ठीक है, लेकिन अगर आप लंबी फास्टिंग करो तो परमेश्वर से कहो, परमेश्वर क्या आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल 1 हफ्ते तक खाना ना खाऊं, 21 दिन तक ना खाऊं, और आप चाहते हो कि मैं किसी रीजन की वजह से आपको सीख करूं, उपवास करूं, तो ही आप करो। और ये तो शुरुआत होगी। अब उपवास का अंत कैसे करना चाहिए? उपवास का अंत कभी प्रॉपर खाने से नहीं करना चाहिए। पर मैं जब भी आप, मतलब कि ये तो वो वाली बात हो गई कि बहुत टाइम तक कंट्रोल करके रख रखा है और जैसे ही छूटा खाने पर अटैक कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम उपवास सुबह से तो नहीं खा रहे 3 बजे तक, और नजर तो घड़ी पे ही है, जैसे 3-1 हुआ खाने की प्लेट सामने, फिर तो जो कई बार 3 बजे से लेकर फिर रात को तो 12 बजे तो कुछ भी खा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उपवास हमेशा एक हल्की चीज से तोड़े। जब भी उपवास खत्म करें तो हल्की चीज खाएं। हाँ, प्रॉपर खाना भी खाएं, ये नहीं है, खाना खाओ, लेकिन जब उपवास खत्म करो तो अपनी आत्मा को बोलो कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे बस वेट कर रहा हूँ खाने के लिए, नहीं, रुक, थोड़ा मिलेगा, उसके बाद और मिलेगा। अपनी आत्मा, उपवास एक तरीका ट्रेन करने का। लेकिन अगर हम बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, इलास्टिक को खींच के बैठे और छोड़ तक, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो अगर उपवास से जब हम अपनी आत्मा को ट्रेन कर रहे हैं, इवन शरीर को भी फायदा है। आप ये देखो, अगर आप शरीर में कुछ नहीं खा रहे हो, आप नोटिस करोगे कि अगर आप ज्यादा टाइम तक नहीं खाते, आपका शरीर का पेट जो है ना, पेट है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर उसमें सीधे आप भटूरे डाल दोगे, बस सीधा तेल वाली चीज डाल दोगे, तो वो आपके शरीर को नुकसान की है ना, आपके शरीर को फायदा ही नहीं हुआ उपवास का। तो जब भी उपवास तोड़े तो हमेशा हल्की चीज से तोड़े। एक फल से तोड़ सकते हैं आप, छोटा कोई फल खा सकते हैं, या छोटे से 2-3 फल खा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर खाने से कभी भी उपवास नहीं तोड़ना चाहिए। उसके हाफ एन आवर के बाद आप खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे क्यों? सिर्फ अपने आप को ट्रेन करने के लिए नहीं। मैं सिर्फ उपवास वेट खत्म होने का वेट नहीं कर रहा था, नहीं, मैं उपवास को एंजॉय कर रहा था। थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, ठीक है। उसके बाद बस ये, अच्छा हाँ, जैसे कि हमने मत्ती 6 में पढ़ा था, एक चीज और है बस भी खत्म, ठीक है। इसमें मत्ती 6 में क्या लिखा था ना, अभी हमने पढ़ा था ना कि जब भी उपवास करो तो अपना मुंह धो, तैयार हो, और ऐसे मतलब शो ऑफ मत करो कि हम आज फास्टिंग पर हैं, ठीक है। जब भी हम उपवास करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप सबसे तो नहीं छुपा सकते, आपके घर वालों को पता होगा कि आप उपवास करें, या किसी किसी को तो पता ही होगा, लेकिन जानबूझ के ना बताएं। इसमें ये बताया गया है कि जानबूझ के नहीं कि हम उपवास पे है ना, हम लोग पता है 21 दिन का उपवास किया, पता है ज्यादा आत्मा में बढ़ गए हैं हम, ऐसे नहीं हमें करना चाहिए, ठीक है। तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उपवास करते हैं ना, कई बार हमें घमंड भी आता है कि हमने उपवास किया, तो मतलब वो जो घमंड है ना, वो भी गलत है। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड। घमंड एक शारीरिक घमंड नहीं, सुंदरता का, पैसों का, मतलब आत्मिक होने का भी घमंड, प्रचार करने का भी घमंड, तो प्रार्थना अच्छी करने का भी घमंड, ये भी घमंड होता है। तो हमें इन घमंड से दूर रहना है। तो जब भी आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर से जरूर बोले कि परमेश्वर मैं उपवास तो कर रहा हूँ, लेकिन इससे भी जो मुझे घमंड डालने वाला है, उससे भी मुझे बचा लेना। और आप ये देखेंगे कि उपवास सच में, मतलब जैसे आपकी गाड़ी चल रही है ना, बाइक चल रही है नॉर्मल स्पीड पे 40, 50, 60, 70, 80 जितने पे भी चल रही है, अगर उसमें नाइट्रोजन सिलेंडर ऐड हो जाए, जैसे आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, मैं नाम नहीं लूंगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, गाड़ी एकदम फुर करके जाती है, बाइक फुर करके जाती है। ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि उपवास एक स्पिरिचुअल लाइफ, एक क्रिश्चियन लाइफ का पार्ट है। अगर आपका नॉर्मल लाइफ चल रहा है ना परमेश्वर को लेकर, अगर आप उसमें उपवास ऐड कर देंगे, तो आप देखना आपकी आत्मिक लेवल अलग ही लेवल पे चला जाएगा, और आप देखेंगे आपकी प्रार्थना में जो उत्तर नहीं आ रहा ना, हम ये भी नहीं कहते कि उपवास 7 दिन का तो 8वें दिन चेंज हो जाएगा, 8वें दिन नौकरी लग गई है, बाली के साथ बैठे होंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर उनको शिफ्ट जरूर करेगा, और परमेश्वर अपने टाइम में, हाँ हो सकता है 1 महीने बाद, हो सकता है 2 महीने बाद, लेकिन आपकी लाइफ में चेंज जरूर आएगा। शरीर में तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपके आत्मिक लेवल पे जरूर आएगा। और लास्ट चीज, जब भी आप उपवास करें, जिसमें थोड़ा पानी ज्यादा पिए, और जरूरी ये है कि आप परमेश्वर का टाइम भी दें। अगर आप उपवास कर रहे हैं और आप उपवास में सो रहे हैं, आप उपवास के अंदर बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, और अपने दिन भर मतलब क्या बोलते हैं दिनचर्या के काम कर रहे हैं, तो आप उपवास नहीं कर रहे हैं, आप डाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उपवास का मतलब ये है, अगर आप उसको उपवास नाम दे रहे हैं, तो ये जरूरी है कि उपवास में आप बाइबल पढ़े ही पढ़े, प्रार्थना करें ही करें। मतलब अपने दिनचर्या में ये नहीं कि 3 घंटे 4 घंटे अपने घर के काम को छोड़ना नहीं, लेकिन चाहे 15 मिनट, मतलब रोज से कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए, तब आप उसको उपवास कह सकते हैं। लेकिन अगर उपवास में प्रभु को टाइम नहीं है और अपने ही काम कर रहे हैं और खाने से दूर है, तो उपवास नहीं है, वो डाइटिंग है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को एक्टिव रखें, और कभी ऐसा नहीं होता कि उपवास में आपको वीक फील भी नहीं होगा, अगर आप अपनी आत्मा को, स्पिरिट को भरें, ठीक है। तो आमेन।